बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप देख रहे हैं मुज़ाहरा सब कुछ हुआ, लेकिन अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जिन्होंने आज चीफ़ जस्टिस के साथ मकालमा किया और उनको कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वकला को बोलने दें और ये काम हम नहीं होने देंगे। फिर उनको चीफ़ जस्टिस साहब ने ज़बरदस्ती बाहर निकलवा दिया। एक बड़ा टेंस माहौल हो गया। उनसे मेरी गुफ्तगू है, वो आप देखें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अंदाज में प्रोटेस्ट कर रही थी। कुछ तो डोनट खा रहे थे, काजी डोनट के नाम से मशहूर था। बड़ी दूर दूर से वकला आए थे। तो मेरी ये जो वीडियो है इसमें उनके साथ गुफ्तगू और इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त मनाज़र हैं, क्योंकि एक भरपूर एहतजाज था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुस्तफ़ैन साहब जी, मसला ये हुआ कि ये जो बददियानत मुनाफिक जो फाइज ईसा है, बल्कि इसका नाम है ईसा फाइज, उसके बाद जो है ये मशहूर हो गया है ईसा फाइज। ये कल इसने ये काम किया कि अली ज़फ़र को बोलने नहीं दिया। और जब अली ज़फ़र साहब उठे, क्योंकि थोड़े से अली ज़फ़र साहब भी ठंडे वकील हैं, तो वो जब उठे और इसने बिठा दिया। मसला ये है कि जो अग्रीव्ड हैं हम हैं, पीटीआई अग्रीव्ड है। पीटीआई को इन्होंने रगड़ा देना है। अल्टीमेटली जो इनका प्लान है, जो हम नहीं होने देंगे। तो आज जाकर ये हुआ कि तकरीबन जब वो सारी कार्रवाई चल रही थी, तो कार्रवाई जब चल रही थी तो उस दौरान इसने फिर अली ज़फ़र को टोकना शुरू किया। अली ज़फ़र को बुला लिया रोस्ट्रम पे, मगर अली ज़फ़र को इसने टोकना शुरू कर दिया और अली ज़फ़र को बोलने नहीं दिया। तो जब वो काफ़ी देर हो गई तो फिर मैं उठ के रोस्ट्रम पे गया। मैंने कहा कि जी ये अली ज़फ़र साहब जो हैं इसी तरह ये आज बोलेंगे और जो ये आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं वो बोलेंगे और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उसने कहा कि कौन साहब हैं? तो मैंने अपना बहुत बुलंद आवाज़ में कहा कि मेरा नाम मुस्तफ़ैन काज़मी है। तो कहना आपका, मैंने कहा कि सबसे पहले बात कि ये जो बेंच है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो बेंच है, क्योंकि इसमें ऑथर जज नहीं बैठा हुआ, इसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठे हुए, इसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे हुए, और इसमें जो है दो जजेस जो हैं नईम अख्तर अवान और अमीनुद्दीन को, जो कि ओरिजिनल बेंच का हिस्सा नहीं थे, उनको शामिल किया गया है। तो ये पूरा केस री आर्ग्यू होना चाहिए। ये कैसे पता चला कि कल ये तोते बैठे हुए और इनको पूरे केस का पता था सारा। दूसरा ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट बार का जो है इसमें क्या रोल है, क्या है उसका क्या? सुप्रीम कोर्ट बार और आप मिलकर ये यहाँ पर जो है दर्ज दे रहे हैं कि जो वोटर्स ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजे हैं वो लोटे बन जाएं। तो मैंने कहा कि वो नहीं होने देंगे हम, कि उनको आप लोटा बनाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं होने देंगे। फिर आप खुद बाहर आ गए? नहीं, फिर उसके बाद वो चला तो उसने कहा कि आप जो है आप ना बोल। मैं बोलता रहा, मेरा माइक भी बंद कर दिया, मगर माशाल्लाह से मेरी आवाज़ जो है, तो मैंने ये कहा कि जी काजी फाइज ईसा हम तुम्हें नहीं मानते और तुम जो एक फ्रॉडी हो। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने मुझे मना किया, और मुझे बाद में पता चला जब मैं क्योंकि इस तरह के ठंडे वकील क्यों किए हुए हैं आपने, जो आप ही को मना करते हैं? भाई उसको उठा के नीचे नहीं लेके आए, आप ही को कह दिया मना नहीं, मैंने तो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मसला ये है कि मैं तो एहतजाज के चक्कर में मैं बाहर आ गया कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद जरा एक कोडोपायरिन का टीका अली ज़फ़र साहब को भी लगा नहीं, अब जो है नहीं, मसला ये है कि जी उसके बाद उन्होंने पुलिस का भी कहा और फलाना। मैंने कहा पुलिस भी बुलाओ और सब कुछ करो, मगर ये अंदर खान है, ये फैसला हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल फैसला नहीं होने देंगे। तो उसके बाद मैं बाहर आ गया। यहाँ पर एहतजाज कर, मैं एहतजाज कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगी? सुनिए, आपने सारी बात, इंस्पिरेशनल है। हाँ है, तो मगर हमें तकड़े वकील करने चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसे तो आइन की अमेंडमेंट भी ये, अब मैं क्या कहूँ, आप ऑन एयर नहीं करेंगे। नहीं, ये जाएगा ऑन एयर। ऐसे बेशरम लोग हैं, कोई शर्म इनमें है ही नहीं, ना काजी में, ना एस्टेब्लिशमेंट में, ना हमारी हुकूमत में। ये क्या चाहते हैं हमसे? अब हमारी हड्डियों में भी जान नहीं रही। ठीक है, एक आइन था ये, वो भी छीन रहे हैं। अल्लाह लानत डाले इनके, अल्लाह गारत करे इन्हें। वो लानत तो डल गई डोनट शॉप पे, डोनट की बजाय। सर अभी बहुत कम में हया होती ना, तो इतनी सी लानत का लाम भी काफी। ठीक।
चाहिए और शरीफ होना चाहिए। ईसा जैसे ये काला कोट काजी को डोनेट्स की तरह खा जाएगा। डोनेट्स काजी मुर्दाबाद, डोनेट्स काजी मुर्दाबाद। यार आगे से सारे बैठ जाओ। छोड़ दो यार, छोड़ दे घंटे छोड़ दिया। हर किसी को कोई बात नहीं, छोड़ दो। सारा आगे चढ़ गए भाई, थोड़ा साइड पर जान भाई यार अपना कैमरा सारा बहन बीच में आया है वो। थोड़ा घटे में कोई जाओ ना तुम उमर भाई यार, इसको थोड़ा साइड पे कर दो ना यार। इधर साइड को ना यार, फिर बीच में आ रहे हैं यार। एक मिनट कैमरा पीछे करे ना यार, पीछे करो यार। जान भाई सारा हाथ आ रहा है यार बीच में। इस अजीम बिल्डिंग के सामने सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान में अवाम के बुनियादी हकूक का अमीन है, इसकी आईनी जिम्मेदारी है बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना। जो इस मुल्क को जुड़ा हुआ है आईन, जो हमारा वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे कौम का एतमाद है और पूरे कौम की यकजहती उसमें मरकूज है, उसकी खातिर, इस आईन की सरबुलंदी की खातिर, इस ईमान की बालादस्ती की खातिर, कानून की बालादस्ती यार हाथ नीचे तो कौन सारी आ रही है यार, अजीम कुर्बानियां दी है। जब भी आदलिया पे कोशिश की गई है कि आदलिया को तकसीम करो तो वकला बाहर आए, सारी केबल बीच में आई है, कैमरा लगा दिया है तो वकला बाहर आए। जब भी आईन को सस्पेंड, प्रोरोग और किसी तरीके से पुटना बेल्स किया गया है, उस वक्त वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें आदलिया पे कदगन लग जाए। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, बोलने दे। हम आईन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब भी आदलिया पे कदगन लगाने की कोशिश की गई है, वकला बाहर आए हैं। हम आईन की सरबुलंदी चाहते हैं, आज़ाद आदलिया चाहते हैं, जजेस की ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे के सख्त मुखालिफ है। हम आवाम की बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। आज पूरा मुल्क को कंटेरिस्तान बनाया है, हर तरफ यहाँ आने के लिए मुझे F7 से यहाँ 2 घंटे लगे। कोई ऐसा चबक नहीं है जहाँ पर पुलिस के नाके न लगे हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कंटेनर न लगे हो। हम आपको एतमाद के तौर पर एक पैगाम देना चाहते हैं, हम साबित करना चाहते हैं कि ये वकला हमेशा से पुरअमन थे, पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का एक एक चीज हमारी है। ये सामने खड़ी पुलिस भी हमारी, ये बिल्डिंगें भी हमारी, इस झंडे के तले, इस आईन के तले हम एक हैं।
हमने कोई कानून को हाथ में लेके किसी चीज को जलाना गिराना नहीं है। हमने तो इन ईमानों को और इनमें बैठने वालों को बचाना है। हम उनको बचाने निकले। गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो। हमारा ये स्ट्रगल इसी से क्रॉस कराते हैं इसको खुद करेंगे। मैडम साइड पे प्लीज, आप बिल्कुल कैमरों के आगे आ रही हैं। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए उमर भाई बैठ जाए यार, यार आपसे इल्तिजा करता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक वकील। माइक ऊंचा करें। आज आपसे सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे PTI के नुमाइंदे के तौर पर मुखातिब नहीं हूँ। मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी से, हर वकील से और हर जज से कि आज पाकिस्तान की तारीख के इस तारीख मोड़ पर हक का साथ दो, सच का साथ दो। जो आईनी तब्दीली की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हत्या को मफलूज करना है। एक मनपसंद काली अदालत बनानी है, एक कतई काली अदालत बनानी है जिसमें अपनी मर्जी से यार कैमरा आ रहा है यार जान भाई, ये सारा लैंड नहीं आ रहा। अदालत और आईन में जो तब्दील की जा रही है, हाई कोर्ट का इख्तियार के हवाले से छीना जा रहा है। गो काजी गो, 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 गो काजी गो। आपको मुझे और तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी, क्या तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी। याद रखिए आपको मुझे हमारे माइक ऊपर करें भाईजान। फौजी अदालतों के सामने गो काजी गो काजी, जहाँ खुद ही इंतजाम जेल को बंद करें। आज मैं आपको ये बात वादे करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा इक़दाम हुआ है, चाहे वो 1971 हो, चाहे वो 8 फरवरी हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो एक अल्लाह आपको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे और जज्बा दे। थैंक यू सर। जनाब अली क्या हाल है, ठीक है सर? आइन की पामाली नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। ये जो बेगम गर्दी है, बेगम दहशत गर्दी, बेगम गर्दी, इस मुल्क में सिर्फ गर्दी रह गई है। वर्दी की आड़ में जो गर्दी हो रही है ना, बस यही रह गई है। इंशाल्लाह ताला इसको हमने ख़त्म करना है। एक रियासत दो दस्तूर ख़त्म करने हैं। हकीकी मानों में पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। हकीकी मानों में पाकिस्तान खुद मुख्तारी की जो जंग लड़ रहा है इमरान खान, उसको हमने मन की जान तक पहुँचाना है। मैं पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो है पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कभी झंडी पकड़ते हैं, कभी झंडा पकड़ते हैं 14 अगस्त को, लेकिन हमें मुल्क से मोहब्बत है। लेकिन एक शख्स जो मेरा मुर्शिद इमरान खान है, उसने इस मुल्क के साथ इश्क किया है, इश्क। उसने इस मुल्क को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उसने इस मुल्क को, इस कौम को शऊर दे दिया। उसने इस कौम को यूनिवर्सिटियाँ दी, उसने इस कौम को हॉस्पिटल दिए, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का असली मतलब समझाया। उसने, मेरे मुर्शिद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो
नाम बुलंद किया आलम इस्लाम में कि यूएनओ के इजलास में जो तकरीर की, यूएनओ के इजलास में तकरीर की और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए मेरे मुर्शद का किरदार सबसे बुलंद नजर आया। और वो जो अल्फाज बोले उससे हमारे दिलों को ठंड बढ़ चुकी है। और हाँ जी, क्या हुआ, कहाँ से आप आए? डेरा इस्माइल खान। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? तो बड़ी रुकावटें हैं रास्ते में। इन्होंने ये मियाँ वाली के नज़दीक उन्होंने कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया हुआ था। पुलिस वाली की नफरी बारी नफरी वहाँ पे तैनात थी, लेकिन चूँकि हम ये मराइल से पहले गुजर चुके हैं इसलिए हमने मुतबादला रास्ता इख्तियार के बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो है KP का डेरा इस्माइल खान हो जाता, वहाँ हम आए खान की मोहब्बत की वजह से हैं, वो हमारे मुर्शद हैं, हम उसकी रिहाई चाहते हैं, फील फॉर रिहाई चाहते हैं। सर मैं यही कहूँगा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन और कानून पर अमल करना चाहिए और यही हमारा मुद्दा है। देखिए जी, मैं लिया से आया हूँ और रास्ते में बहुत रुकावटें थी, मियाँ वाली सील हो चुका था, हम फिर भी यहाँ पहुँचे हैं। हमारा एक ही मकसद है आइन की बहाली, कानून की बहाली। ये जो एक्सटेंशन मांग रहा है गैर कानूनी तौर पर काजी फ़ाइज़, हम इसको किसी तो सूरत भी एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। यहाँ पर वकला मुत्तहिद है और इंशाल्लाह वकला मुत्तहिद रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, सतार अलवी फ्राम लिया। ये जो मुल्क में इस वक्त अनारकी फैलाई हुई है, ये मुल्क इस तरह चला रहे हैं, इस तरह तो शायद कोई चेयरमैन अपनी यूनियन काउंसिल नहीं चलाता। और अपनी ऐसी ढटाई पे ना कोई इनको शर्म है, ना कोई हया है, कोई कानून नहीं है, ना कोई ज़ाब्ता है, और ऊपर से एक ऐसा इंसाफ का काजी मुसल्लत किया हुआ है, हर इदारे को तबाह कर दिया है, तबाह बर्बादी पे जुड़े हुए हैं ये पूरी जो ये 40 चोर और इनका जो टोला है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। थैंक यू। जी जी, आप कैसी है, क्या कहेंगी आप? ये काला कोट काजी को इस डोनेट्स की तरह खा जाएगा, मैं बताता हूँ। ये काला कोट काजी को इस डोनेट्स की तरह खा जाएगा। जबरदस्त। आप भी खाएं डोनट, आप नहीं खा रही? सर डोनट हमने खाए हैं, हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं और इंशाल्लाह इस डोनट को हम हमेशा के लिए खा जाएंगे इंशाल्लाह। डोनट्स काजी मुर्दाबाद, डोनट्स काजी मुर्दाबाद। सारे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सरीना पे, डी चौक और इनके पीछे मार्गला एवेन्यू पे हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जिनको आने नहीं दे रहे। लेकिन इस तरह भी काजी बच नहीं पाएगा, काजी को एक्सटेंशन हम फिर भी नहीं लेने देंगे इंशाल्लाह ताला। आप तो महफूज हैं आज सभी भाई। सभी भाई मैम साइड के साथ आ जाना हमारे सभी भाई। सर खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हमारे वोट जीते हैं कि उनको भी भूल नहीं सकते। सर ये थोड़ा सा जस्ट वन आपके साथ जल्दी करें।
एक सब ले लीजिए जरा। ये खान कभी तशरीफ लाए आप? आइए जब ये खान है। हम नहीं मानते गाजी तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते गाजी तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, मुखिया तेरा शौक काजी, मुखिया तेरा शौक काजी, मुखिया तेरा शौक काजी, मुखिया तेरा शौक काजी, तेरे जान सर बेशुमार बेशुमार आपको सभी भाई वेल डन इंशाल्लाह जीत वो कला की होगी इंशाल्लाह। ये जो काजी का हम काजी को पैगाम देते हैं कि नेक्स्ट आप रास्ते बंद ना करें, आपके सारे वो कला टाइम से आ जाएंगे। ये पटवारी कोर्ट नहीं बनने देंगे। काजी ना मंजूर, ना मंजूर, आईनी तरमीम ना मंजूर। जिंदाबाद। काजी का उसको पता है उसका शो खत्म हो गया है। जो 40 साल 50 साल से पिछले 3 दिन से तमाशा लगाया गया है अब तक जज के बगैर पूरी वकील साहब ने और किसने ये गैर आईनी नया अभी निकले नहीं आएगा हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, बातल से टकराने निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम चाबी को डराने निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम काजी को भगाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आइन के कातिल ना मंजूर, आइन के कातिल ना मंजूर। ए वकीला दोस्तों आओ कि इकट्ठे हो जाएं और हम एक नई अमल। मैं बताता हूँ हमारे तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त नादरा चौक पे, हाई कोर्ट के बाहर, हमारे मार्गला रोड के ऊपर 1000 के करीब वकील जो है वो इस वक्त वहाँ पे रोका हुआ है। कितना 1000 केपीके से, पंजाब से जो लोग आए हैं वो सारे के सारे इस वक्त वहाँ पे रोके हुए हैं। हम सिर्फ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिएगा ज़रा।
10 मिनट सिर्फ 10 मिनट दें। नादरा चौक के टाइटल आप उन्होंने बता दिया है। 10 मिनट में कोई हर्ज नहीं, 25 मिनट लगेंगे। मेरी उधर वो आगे आपके रुकना है तो रुक लेना, फैसला कर 10 मिनट रुक लेते हैं क्योंकि अभी काफी ये तो अब 4 बजे तक नहीं जाने। नहीं वो ये ठीक तो है, जब तक लेकिन हम मैं कह रहा हूँ बजाय इसके कि हम इंतजार करो उधर जाकर के उनके साथ है तब वो तब तक आ जाएंगे। हाँ इस तरह ठीक है। ठीक है सर, उधर ही चले जाओ। सर उधर सलमान चलना जो आपने 10 मिनट रुकना है पीछे सलमान, तो वो अभी आपकी कॉल थोड़ा सा वो आ रहे हैं सर, हमें करना चाहिए। हाँ सब इकट्ठे जा रहे हैं, फ्रंट जा से रहे लीजिएगा। सर जी, जा रहे हैं। आगे चले गए। गाड़ी इलेक्शन कमीशन खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं पर्सनली हम सब आ जाओ ना चलिए। How are you? Great to see you. बेटा खेल जल्दी जल्दी पकड़ के ले आए। सदर साहब आप हमें लीड करेंगे, हमारे सदर साहब शायद कदरे नहीं वो बात है। फिर खून मांगती है गंजा तो यहाँ मैं ही हूँ। मेरे ही साथ मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर क्या बात है जी सब हाँ हाँ और इस साइड से आ रही है हाई कोर्ट से ये इधर खड़े हैं। और वो है बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। जहाँ रियासती मशीनरी नहीं मैं आई विल बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन अभी इस वक्त ये कर लेना, ये भी इसी नहीं आई विल डू इट, बट लेट्स
इसके बाद ये आधे घंटे मैं आपको भी दे देता हूँ, अपना नंबर दे देता हूँ। भाईजान एक आपको सब फोटो